जय बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। जय बोले पर्युषण महापर्व की जय। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि 10 लक्षण महापर्व हमारे समक्ष आने वाले हैं और इस 10 लक्षण महापर्व में सभी कोई अपने घर पर रहकर इस बार महान पर्व का आनंद उठाएंगे। और इस दौरान हमने भी, आयोजक समिति ने भी 10 लक्षण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जो प्रतिदिन 10 क्वेश्चन के हिसाब से आपके समक्ष, आपके बीच में आएंगे। तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नियमावली प्रस्तुत है। उस नियमावली को आप ध्यान से सुने, समझें और प्रतियोगिता में भाग लें। तो पहला नियम है, सभी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, इसमें उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। दूसरा नियम यह है कि आपको प्रतिदिन सिर्फ 10 प्रश्नों का सही जवाब देना है, यानी कि आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 10 प्रश्नों का जवाब देना है। और प्रत्येक प्रश्न में 2 ऑप्शन रहेंगे, एक नीला सिंबल और दूसरा लाल सिंबल, जिसमें से अगर यदि लाल सिंबल सही है तो आपको कागज पर क्वेश्चन नंबर लिखकर लाल सिंबल लाल पेन या लाल मार्कर से करना है। और यदि नीला सिंबल सही है तो आपको कागज पर क्वेश्चन नंबर लिखकर नीला सिंबल मार्कर या पेन से भरना है। और यदि मान लीजिए कि दोनों ऑप्शन सही है तो आपको फिर लाल और नीला सिंबल का प्रयोग नहीं करना है, वहां पर आपको ग्रीन सिंबल का प्रयोग करना है, यानी कि आपको हरे पेन से सिंबल भरना है, गोला भरना है। सिंबल का मतलब गोला भरना है। आपको क्वेश्चन नंबर लिखकर गोला भरना है, नीला, लाल या हरा, जो आपको आंसर सही हो उस हिसाब से आपको गोला भरना है। सबसे ज़्यादा सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को प्रतिदिन ड्रॉ के माध्यम से ऑनलाइन चयनित करके पुरस्कृत किया जाएगा। आपको अपने घर में रहकर पेन से कागज पर सही आंसर फिलअप कर उस कागज की फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दी जाएगी। उस व्हाट्सएप नंबर में जो आप भेजोगे आंसर शीट, उसमें भी व्हाट्सएप नंबर ज़रूर लिखें। जिस व्हाट्सएप नंबर से आप भेजोगे वही व्हाट्सएप नंबर आपके कागज़ पर भी लिखा होना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्हाट्सएप नंबर लिखना अनिवार्य है। अगर यदि आप व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखते हो तो आपका आंसर शीट मान्य नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा ड्रॉ रिजल्ट व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ही खुलेगा। उसमें किसी का नाम ओपन नहीं किया जाएगा, किसी का स्थान ओपन नहीं किया जाएगा, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ही ओपन किया जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर से ही हम पता करेंगे कि कौन प्रथम हुआ है, कौन सेकेंड और कौन थर्ड। इस प्रतियोगिता में 3 इनाम रखे गए हैं, सम्यक दर्शन पुरस्कार, सम्यक ज्ञान पुरस्कार, सम्यक चारित्र पुरस्कार, जो 251 रुपये की राशि की है। जो आपको, अगर आपका नाम निकलता है, आपका ड्रॉ में व्हाट्सएप नंबर निकलता है आपका, तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा आपको अपने आंसर शीट में नाम, पिता का नाम, पता आदि कुछ भी संलग्न नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ही आपको लिखना है। आपको 22 अगस्त से प्रतिदिन प्रश्न सुबह 6 बजे से दे दिया जाएगा, जिसका जवाब 22 तारीख के शाम को 5 बजे तक देना है। उसके बाद मान्य नहीं होगा। और इस 22 तारीख के प्रश्न का जवाब, उत्तर, परिणाम घोषित 23 तारीख के तत्वार्थ वाचन 3 बजे जो होगा, उसके बीच में आपका ये ड्रॉ घोषित, परिणाम घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार से 23 तारीख के जो सुबह प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो 23 तारीख के शाम को आपको भर के जमा करना है। और इस 23 तारीख का परिणाम घोषित 24 तारीख के दोपहर 3 बजे तत्वार्थ के वाचन के समय किया जाएगा। इसी प्रकार से यह क्रम चलता रहेगा प्रतिदिन। इसके अलावा किसी भी प्रकार की काट छांट, एक प्रश्न के 2 जवाब, व्हाइटनर का प्रयोग आदि मान्य नहीं होंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट्सएप नंबर में एक ही आंसर शीट मान्य होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 5 सदस्य हैं
और सभी कोई भाग लेना चाहते हैं तो आपको अलग अलग व्हाट्सएप नंबर से पांचों को अलग अलग भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक व्हाट्सएप नंबर से एक ही आंसर शीट मान्य है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आप 2 भेजोगे तो भी मान्य नहीं होंगे, इसलिए ध्यान रखना एक ही भेजना है आपको। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको सिर्फ निशान लगाना है, लिखना नहीं है। आंसर शीट में आंसर नहीं लिखना आपको, उस आंसर का जो गोला है, जो सिंबल है, उसको आपको ध्यान रखना है। अगर नीला ऑप्शन सही है तो नीला सिंबल का निशान लगाएंगे, और अगर यदि लाल सिंबल सही है तो लाल ऑप्शन का निशान लगाएंगे, और यदि अगर दोनों सही है तो आपको ग्रीन सिंबल का निशान लगाना है, गोला भरना है, आपको लिखना नहीं है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। आप इन सभी नियमों का अक्षर से पालन करेंगे तभी आपका आंसर शीट मान्य होगा। इसके अलावा आपको किस तरीके से क्वेश्चन भरना है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, आचार्य श्री का चतुर्मास कहाँ हुआ। आपके सामने 2 ऑप्शन है, नीला ऑप्शन है सिवाड़ और रेड ऑप्शन है पथरिया। तो आपको इसमें यहाँ पर खोजना है कि सिवाड़ में चातुर्मास हुआ कि पथरिया में हुआ। अगर सिवाड़ में हुआ है तो नीला ऑप्शन सही है, पथरिया में हुआ है तो लाल ऑप्शन सही है, और अगर दोनों जगह हुआ है तो फिर ग्रीन ऑप्शन लगाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आचार्य श्री का चतुर्मास कहाँ हुआ, तो इसका आंसर सही है सिवाड़। तो यहाँ पर आपको कागज पर 1 नंबर लिखकर और वहाँ पर आपको नीला गोला भरना है, क्योंकि नीला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि दरगुआ जी में आचार्य श्री का चतुर्मास कब हुआ। 2018 में नीला सिंबल और रेड सिंबल में लिखा है 2016 है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि हुआ था, हो रहा है ये नहीं है क्वेश्चन। दरगुआ जी में आचार्य श्री का चतुर्मास कब हुआ था ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नीला सिंबल में 2018 लिखा है और रेड सिंबल में 2016 लिखा है। तो अब यहाँ पर आप आंसर खोजेंगे तो 2018 में चातुर्मास नहीं हुआ है, 2016 में हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब रेड सिंबल है। इसलिए आप कॉपी में क्वेश्चन नंबर लिखकर और लाल गोला भरेंगे। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आचार्य श्री ने दीक्षाएं कहाँ दी। नीला सिंबल नावा सिटी, रेड सिंबल गुहारा। अब आपको यहां देखना है कि नावा सिटी में दीक्षा दी है आचार्य श्री ने और गुहारा में भी दीक्षा दी है, यानी कि इसके दोनों आंसर सही है, दोनों विकल्प सही है। इसलिए आपको यहाँ पर नीला सिंबल भी नहीं भरना है और रेड सिंबल भी नहीं भरना है। अब आपको यहाँ पर ग्रीन पेन का प्रयोग करना है और आपको कागज पर क्वेश्चन नंबर लिखकर और ग्रीन गोला भरना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको नीला, लाल और हरा 3 पेन या मार्कर का प्रयोग करना है और उसी से आपको यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेना है।